हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एवं पीआईबी के तहत हाल ही में चर्चा में रहे एक सप्ताह के करंट के टॉपिक, जिन पर हम प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित अटल टनल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अटल टनल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह टनल मनाली को लद्दाख से जोड़ती है। दूसरा कथन है, यह रोहतांग दर्रा के ऊपर यानी उत्तर में स्थित है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम सही कथन देखेंगे। इसमें सही कथन तो हम देखेंगे, यह टनल मनाली को लद्दाख से जोड़ती है। गलत है। यह टनल लाहुल स्पीति घाटी को मनाली से जोड़ती है। मनाली को लद्दाख से नहीं, लाहुल स्पीति को मनाली से जोड़ती है। दूसरे कथन को देखेंगे, यह रोहतांग दर्रा के ऊपर स्थित है। उत्तर ये भी गलत है। यह टनल रोहतांग दर्रा के नीचे, रोहतांग दर्रा के नीचे यानी साउथ में स्थित है। तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन है सी, डी। ऑप्शन डी सही है इसका। इनमें से कोई नहीं, दोनों कथन हमारे गलत हैं। ऑप्शन डी सही है। हम देखते हैं अटल टनल के बारे में। यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर 02 किलोमीटर इसका नाम अटल टनल है। यह समुद्र से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको इसे BRO के द्वारा बनाया गया है। BRO हमारा सैन्य मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यह BRO भारत के साथ अन्य देशों में भी सड़क या सुरंग बनाने का काम करता है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चर्चित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मैंग्रोव एप्पल जैव सूचक का काम करता है। मैंग्रोव एप्पल जैव सूचक का काम करता है। कथन 2, पाकुर शहद रोहिंग्या जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। पाकुर शहद रोहिंग्या जनजाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। देखेंगे हम। जो मैंग्रोव एप्पल है, मैंग्रोव एप्पल जैव सूचक का काम करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह जैव सूचक का काम करता है। मैंग्रोव इसका दूसरा नाम है सोनेरातिया कैसियोलेरिस। सोनेरातिया कैसियोलेरिस। यह मिलेनियम पार्क कोलकाता में पाया जाता है। यह वहाँ होता है जहाँ COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होती है।
यह उस इलाके में पाया जाता है जहाँ COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिक आवश्यकता होती है। हम देखेंगे दूसरे कथन को, तो पाकुर शहद रोहिंग्या जनजाति के द्वारा बनाया गया है। पाकुर शहद, यह हमारा कथन गलत है, ये रॉन्ग है। पाकुर शहद पहाड़िया यानी संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा केवल एक सही है। पाकुर शहद है हमारा जो फूलों से इकट्ठा करके बनाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, विटामिन, पोषक तत्व, एंजाइम आदि का स्रोत है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए सही है इसका। हम देखेंगे क्वेश्चन 3, हाल ही में चर्चा में रही ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चर्चा में रही ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। यह कथन एक है, यह जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नंबर 3, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सही कथनों हम कथन देखेंगे। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आइए हम देखते हैं जो ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस है, यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसका ऑप्शन रहेगा ए। कथन पहला सही है। अगर पहला ये गलत है, ये भी गलत है, तो 2 गलत है तो ये भी नहीं होगा, 3 गलत है तो ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में 1, 2, 3 दिए हैं। इसका सही जवाब रहेगा बी। आइए देखते हैं हम ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस के बारे में। इसको गांधी जयंती 2020, गांधी जो अभी गांधी जयंती आई है, इस पर लॉन्च किया गया है। यह जनजातियों के हाथ से बने ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस जनजातियों के हाथ से बने सामानों के मार्केट करने के लिए बनाया गया है। इनको बढ़ावा देना है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बात और, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, हेपेटाइटिस फिलेरी वायरस परिवार से ताल्लुक़ रखता है। हेपेटाइटिस फिलेरी वायरस से ताल्लुक़ रखता है। फिलेरी वायरस हेपेटाइटिस फिलेरी वायरस, इसका ये सही है, एकदम सही है। हेपेटाइटिस फिलेरी वायरस से ताल्लुकात रखता है। सौर पहाड़िया जनजाति केवल झारखंड से संबंधित है, नहीं, ये गलत है। सौर पहाड़िया जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं बिहार तीनों देशों से संबंधित है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। केवल झारखंड से नहीं है, झारखंड के साथ पश्चिमी बंगाल एवं बिहार भी है। स्वीडिश एकेडमी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। स्वीडिश एकेडमी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देती है, बिल्कुल सही है। स्वीडिश एकेडमी हमारी लिटरेचर यानी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। आइए देखते हैं हम कथनों के बारे में। पहला, दूसरा हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है।
दूसरा हमारा गलत हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। जहाँ जहाँ 2 है एलिमिनेट कर देंगे हम, एलिमिनेट सिस्टम। जहाँ जहाँ 2 होगा उसको काट देंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल सी ऑप्शन सही है, 1 और 3। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। ये वो शख्स हैं जिनको अभी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजल, एंड्रिया घेंज, ये तीनों को हाल ही में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये इनको देखेंगे हम। रोजर पेनरोज, ये पहला गलत है क्योंकि ये ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। रेनहर्ड गेंजल, ये जर्मनी से रखते हैं, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एंड्रिया घेंज, ये यूएसए, ये बिल्कुल सही है। एंड्रिया घेंज ये एक महिला नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने चौथी बार नोबेल पुरस्कार जीता है। पहली बार इन्होंने 1903 में जीता था भौतिकी में। दूसरी बार रसायन में 1911 में इन्होंने जीता। आइए चलते हैं हम कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कौन कौन देता है। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट, ये फिजियोलॉजी और मेडिकल में देता है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए एवं इकोनॉमिक्स साइंस के लिए देती है। और जो अभी पीछे था स्वीडिश एकेडमी, ये लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। एक बार और सुनेंगे। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के लिए, रॉयल स्वीडिश, इसमें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस केमिस्ट्री, फिजिक्स एवं इकोनॉमिक्स साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट, ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ऑप्शन रहेगा सी। हम देखेंगे नीचे कुछ जापान के शहर दिए गए हैं, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। पहला है होक्काइडो, दूसरा है शिकाकू, तीसरा है होंगशू, चौथा है रिकू, पांचवा है क्यूशू। ये हमारा मैप से संबंधित क्वेश्चन है। ये पांचों जापान के शहर हैं जिन्हें हमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। होक्काइडो, शिकाकू, होंगशू, रिकू, क्यूशू। आइए देखते हैं हम हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा। ए कहता है 1 3 2 5 4, बी कहता है 2 3 5 4 1, सी कहता है 3 1 5 4 2 और डी कहता है 1 2 3 4 5। हम इसका सही जवाब देखेंगे। देखते हैं, कुछ मैप की तरफ नज़र डालते हैं। देखेंगे हम, देखो सबसे पहले पड़ेगा हमारा होक्काइडो। सबसे पहले पड़ेगा होक्काइडो,
उसके बाद पड़ेगा हुक्काडू के पास, ये हुक्काडू है, हुक्काडू के पास होंगसू पड़ेगा। पहले आएगा हुक्काडू, फिर आएगा होंगसू, उसके बाद पड़ेगा शिकाकू, यहाँ पे शिकाकू है। उसके बाद पड़ेगा क्यूशू, ये क्यूशू है। और सबसे लास्ट में पड़ेगा हमारा, यहाँ सबसे लास्ट में पड़ता है रिकू, सबसे लास्ट में पड़ता है रिकू। आइए हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। हम पहले लगाएंगे हुक्काडू को, तो ऑप्शन में देखें हुक्काडू पहला सही है। फिर आएगा होंगसू, तीन, तो पहला तीसरा है नहीं है, तो ये सही रहेगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 5 4। देख लीजिएगा पॉज करके। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टॉकहोम कन्वेंशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन कथन एक, यह मानव स्वास्थ्य की रक्षा करता है लेकिन पर्यावरण की नहीं। यह एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संधि है। देखेंगे हम ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और इनमें से कोई नहीं। स्टॉकहोम यह मानव स्वास्थ्य की रक्षा करता है लेकिन पर्यावरण की नहीं, ये गलत हो जाता है। यह मानव स्वास्थ्य की रक्षा के साथ पर्यावरण की भी देखभाल करता है, रक्षा करता है, इसलिए पहला हो जाएगा गलत, दूसरा हो जाएगा सही। यह एक संवैधानिक संस्था है स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो हमारा सही कथन हो जाएगा बी, केवल 2। आइए चलते हैं हम कुछ स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। इसको 1972 में बनाया गया। यह स्वीडन में है, स्वीडन। यह एक वैश्विक संधि है जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की कार्बन प्रदूषण से रक्षा करती है। ठीक, इसका भारत इसका सदस्य देश है। मेन मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत इसका सदस्य देश है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बी ऑप्शन सही है इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय चिड़ियाघर संस्थान एक गैर संवैधानिक है। केंद्रीय चिड़ियाघर संस्थान एक गैर संवैधानिक है। कथन 2, पारिस्थितिकी का मानव जीवन के लिए होना जरूरी नहीं है। पारिस्थितिकी का मानव जीवन के लिए होना जरूरी नहीं है। इसको हम देखेंगे। इसमें एक पॉइंट छूट गया, इसमें सही या गलत छांटना है, तो इसमें हम गलत क्वेश्चन देखेंगे, गलत छांटने। इसमें गलत कौन से हैं? केंद्रीय चिड़ियाघर संस्थान एक गैर संवैधानिक है, नहीं, ये एक संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है, तो ये गलत हो जाता है हमारा पहला। पारिस्थितिकी का मानव जीवन के लिए होना जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। पारिस्थितिकी का मानव जीवन के लिए होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हम ऑप्शन देखेंगे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही सी, 1 और 2 दोनों। देखिए केंद्रीय चिड़ियाघर संस्थान के बारे में जानेंगे। यह संवैधानिक है, जो
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा बनी है, इसीलिए संवैधानिक है। यह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आती है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन रहेगा 8वीं का ऑप्शन है सी, सॉरी इसमें नोट नहीं कर पाया है। 9वें क्वेश्चन को देखेंगे, विश्व निवास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटल डे 2020 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1985 को की गई, 1985 को की गई। इसका पहला विश्व निवास दिवस 1986 को मनाया गया, इसका पहला विश्व निवास दिवस 1986 को मनाया गया। हम इसमें सही कथन छाटेंगे, इसका बेहद ध्यान देना जरूरी होता है, सही पूछ रहा है या गलत। सही कथन देखेंगे हम, तो इसकी स्थापना 1985 को ही, बिल्कुल सही 1985 को हुई थी। इसका पहला विश्व निवास दिवस 1986 को मनाया गया, ये भी सही है। इसका पहला जो दिवस था 1986 को ही मनाया गया। हम देखेंगे ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन रहेगा सी, सी विल बी द आंसर। हम देखेंगे कुछ वर्ल्ड हैबिटल डे के बारे में। यह 5 अक्टूबर का पहला सोमवार, अक्टूबर का पहला सोमवार को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई, पहला ऑप्शन सही है। इस 2020 की थीम के बारे में हम देखेंगे। वर्ल्ड हैबिटल डे की थीम 2020 की है हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास, हाउसिंग फॉर सभी के लिए आवास, सभी के लिए आवास। पहला हैबिटल डे मनाया गया 1986 को, ये भी सही है। यह सतत विकास लक्ष्य के जो गोल हैं वो 11 को फॉलो करता है, लोगों के लिए आवास में बात। आइए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सी ऑप्शन सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गिग कामगार, ये हमारा इकोनॉमी से संबंधित है, जो गिग इकोनॉमी थी उसी आधार पर गिग कामगार यानी गिग वर्कर्स एक अनिश्चित समय के लिए काम करते हैं। गिग कामगार एक अनिश्चित समय के लिए काम करते हैं। ऑप्शन 2 प्लेटफॉर्म कामगार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। आइए चलते हैं, हम देखते हैं कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं। हम देखें गिग कामगार हैं जो एक अनिश्चित नहीं, एक निश्चित समय के लिए काम करते हैं, तो ये हमारा पहला गलत हो जाता है। प्लेटफॉर्म कामगार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, सही है। प्लेटफॉर्म कामगार जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कार्ड, ETC आदि जो भी हैं, ये हमारे प्लेटफॉर्म बोले जाते हैं। इन पर काम करने वाले प्लेटफॉर्म वर्कर यानी कामगार कहे जाते हैं। गिग कामगार वो होते हैं जो निश्चित समय यानी किसी को महीने में इतने दिन काम करना है तो करना है, वो निश्चित समय के लिए कामगार हैं। ठीक, इसका ऑप्शन देखेंगे हम।
निम्नलिखित में सही कथन है केवल एक, केवल दो, एक और दो। तो इसका कथन है केवल दो। बी ऑप्शन सही है, केवल दो। बी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करना न भूलें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।